मुझे पता है आप सभी बच्चे इस टाइम रिजल्ट को लेकर बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं और इसी वजह से आप लोगों ने इतने सारे कमेंट्स कर दिए, जैसे पासिंग क्राइटेरिया क्या है, ग्रेसिंग मार्क्स कितने पर मिलेगा, और इन केस अगर आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए तो क्या आप ओवरऑल पास हो गए, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स में मैं आज आप लोगों से बात करने वाला हूं। नमस्कार, सीताराम, वेलकम बैक टू अवर चैनल। अगर आप लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहला पॉइंट है आप लोगों का पासिंग क्राइटेरिया। इससे पहले भी मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड करी थी जहां पर मैंने पासिंग क्राइटेरिया बताया था। 10th वाले बच्चे अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं। 10th वाले बच्चों को मैं सिंपल से वे में समझा देता हूं क्योंकि आप लोगों को ओवरऑल 33% चाहिए होते हैं 10th में पास होने के लिए। मतलब आपके इंटरनल प्लस थ्योरी में मिलाकर 33% आने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इन केस अगर आपके स्कूल वालों ने आपके इंटरनल में 18 मार्क्स दिए और अगर आप लोगों की थ्योरी में 15 मार्क्स आ गए तो भी आप लोग 33 बैठते हैं, जो आप लोगों को ओवरऑल पास माना जाएगा। तो इसलिए इस बात की टेंशन आप लोग छोड़ दें क्योंकि आप लोगों को इंटरनल और थ्योरी में अलग पास होना पड़ेगा। नहीं, वो 10th क्लास वालों को कंबाइन पास होना है, जबकि 12th वालों को सेपरेट पास होना पड़ता है इंटरनल और थ्योरी में। इन केस अगर आप किसी थ्योरी में फेल हो जाते हैं तो वहां पर मार्कशीट में लिखा हुआ आता है क्योंकि आप लोगों को थ्योरी एग्जाम दोबारा से देना पड़ेगा। तो ये सारी पॉइंट्स जो है वो आई थिंक आप लोगों के दोनों ही क्लियर हो गएंगे 10th और 12th के पासिंग क्राइटेरिया को लेकर। नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का गेसिंग मार्क्स। अभी तक भी बच्चे इस वाले डाउट में बोला सर पेपर बहुत अच्छा गया है, हमारे इतने मार्क्स आ रहे हैं कि बोला सर कितने मार्क्स पे ग्रेसिंग मार्क्स मिलेगा। बेटा क्राइटेरिया वो टीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है। कोई टीचर 18 पे भी ग्रेसिंग मार्क्स दे सकता है, कोई 20 पे भी देगा, कोई 21 पे। बट ये है ओवरऑल आप लोगों का रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है, तो इसलिए इस बार बच्चे मोस्टली सभी पास होने वाले हैं। बट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें, इन केस अगर आप लोगों को किसी सब्जेक्ट में 23 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, तो अगर आप लोगों के 21 मार्क्स आ रहे हैं तो वहां पर आप लोगों को 2 मार्क्स का क्या मिल सकता है, ग्रेस मिल सकता है। तो ये क्राइटेरिया होता है आप लोगों का ग्रेसिंग मार्क्स का। बट फिर वही ओवरऑल बात आती है कि आप लोगों को 19 पे भी मिल सकता है, 18 पे भी मिल सकता है। इसलिए आप लोग इतनी टेंशन ना लें क्योंकि ग्रेसिंग मार्क्स सिर्फ और सिर्फ 21 पर ही मिलेगा। ये कमेंट्स कर आप अपने आप को परेशान ना करें, रिजल्ट आप लोगों को बहुत अच्छा आने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का सर इन केस अगर हम किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो गए तो क्या एडिशनल सब्जेक्ट उसे रिप्लेस कर देगा? बिल्कुल कर देगा, आप ओवरऑल पास माने जाओगे। इसमें इतनी लोड लेने वाली बात ही नहीं है। आप लोगों को पता 12th क्लास में कुछ स्कूल्स के अंदर 6 सब्जेक्ट्स होते हैं जो रिप्लेस कर आप लोगों को ओवरऑल पास करा देते हैं। सेम आपके 10th क्लास में होते हैं। बट वहां पर आप लोगों को एक ड्रॉबैक फेस करना पड़ सकता है, स्पेशली 10th क्लास के स्टूडेंट्स को। क्योंकि इन केस अगर आप लोग साइंस में फेल है तो आप लोग ओवरऑल तो पास हो जाओगे एडिशनल सब्जेक्ट को मिलाकर, बट 11th क्लास में अगर आप लोग साइंस लेना चाहते हो तो वहां पर आप लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप लोग वहां पर क्या है, साइंस में फेल होकर आ रहे हैं। और एक और चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं कि बोला बहुत सारे बच्चों का कमेंट है, बोला सर 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए तो एडिशनल सब्जेक्ट क्या दोनों को रिप्लेस कर देगा? नहीं, सिर्फ और सिर्फ एडिशनल सब्जेक्ट जो है वो आप लोगों के एक ही सब्जेक्ट को रिप्लेस करेगा। तो इन दोनों पॉइंट्स में कंफ्यूज ना हो, बार बार इस तरीके के कमेंट करके बेवजह परेशान ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का परसेंटेज कैलकुलेशन। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आप लोगों से बताया था कि जो आप लोगों का बोर्ड का रिजल्ट आने वाला है वो इस बार मार्क्स में अपलोड होगा पहले की तरह। आप लोगों को परसेंटेज अपनी खुद कैलकुलेट करनी पड़ती है। जो भी आपके 6 सब्जेक्ट्स में से टॉप 5 सब्जेक्ट्स में आप लोगों के मार्क्स आ रहे हैं, तो इसलिए आप 5 मेजर सब्जेक्ट्स के जो भी आप लोगों के हाईएस्ट मार्क्स हैं उनके टोटल करके परसेंटेज आप खुद निकाल सकते हो। तो इसलिए इस वाले पॉइंट को भी इतना अपने माइंड के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली नौबत ना लाएं। और लास्ट पॉइंट है आप लोगों का रिजल्ट, कि बोला सर रिजल्ट कब आ रहा है? अभी तक यूट्यूब पे इतना हल्ला मचा हुआ है, इतने मिथ सेट कर दिए गए आप लोगों के रिजल्ट को लेकर। बोले रिजल्ट 1 तारीख को आ रहा है, 2 तारीख को आ रहा है, 3 तारीख को आ रहा है। ये वीडियो जो है वो आप लोग 2 या 3 तारीख को देखने वाले हो। मेरा जो ओपिनियन है, इससे पहले मैं वीडियो रिकॉर्ड करके अपने चैनल पर डाली, उसमें मैंने ये कहा था कि सीबीएसई ने ऐसा कोई भी नॉर्म्स, ऐसा कोई भी सर्कुलर नहीं निकाला है कि उस दिन को आप लोगों का रिजल्ट जो है वो पब्लिश होने वाला है। तो मेरे ओपिनियन के हिसाब से मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूं, 5 मई को आप लोगों का नीट का एग्जाम है। तो हो सकता है सीबीएसई जो है 5 मई के बाद आप लोगों का रिजल्ट जो है वो अपलोड कर दे। कहने का मतलब ये बोला 2nd वीक ऑफ मई जो है वो आप लोगों का रिजल्ट आ सकता है। तो इसलिए ये कंफ्यूज ना हो, बोलो 2 तारीख को आ रहा है, 3 तारीख को आ रहा है, 5 तारीख को आ जाए। तो सीबीएसई जब सर्कुलर निकालेगी तो उसके लिए भी हम लोग वीडियो बनाकर डाल देंगे। तो दिमाग में से मिथ निकाल दो, बोला तो उसी दिन पर्टिकुलर आप लोगों का रिजल्ट आने वाला है। आई थिंक आप लोगों के सारे पॉइंट्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी अगर आप लोगों को कोई पॉइंट रह गया है, किसी चीज में कंफ्यूजन है, तो कमेंट कर देना, वहां आप लोगों को रिप्लाई मिल जाएगा। और वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए सीताराम।